अगर आपकी जिंदगी में एक सपना है और आप उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में लोग आप पर कमेंट पे कमेंट मारे जा रहे हैं कि तू ये काम कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा, तू अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर दुनिया के ये सब कमेंट सुन सुन करके ना आपके मन में भी खुद के प्रति अगर शक पैदा होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओ, इतनी मेहनत किए जा रहे हो लेकिन क्या हो अगर आप वो सपने नहीं पूरे कर पाएंगे, तो इस तरह का अगर आपके मन में शक पैदा हो गया है कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो ना आप जैसे उन सभी लोगों के लिए बना है जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि उनको सक्सेस कब मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन 15 बातों के बारे में, उन 15 इशारों के बारे में जो आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करने वाले हैं जो आप कितने ही दिनों से, कितने ही महीनों से या कितने ही सालों से हासिल करना चाहते थे। शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। बात नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है ना तो वो आपका वक्त है, आपका टाइम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना सपना पूरा करने वाले हो। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम कहीं पे वेस्ट होता है और उस समय की बर्बादी की वजह से आप बहुत बुरा फील करते हो, आपके मन में बहुत गिल्ट होता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने समय की कदर बहुत करते हो और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में पैसों से और दुनिया से ज्यादा बढ़कर कीमती आपका समय है ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से रोक सके। बात नंबर 2, आपको सीखने से प्यार है। अगर कोई आपके साथ में कुछ गलत भी करता है ना, तो भी आपको लगता है कि वो आपके साथ में गलत नहीं कर रहा बल्कि आपको कुछ सिखा रहा है। आप हर एक अपॉर्चुनिटी को सीखने का एक माध्यम मानते हैं। आपको सीखने से प्यार है, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया जानना चाहते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलें आती है तो आप उनको मुश्किल नहीं समझते हो बल्कि ये सोचते हो कि अब मैं यहाँ से क्या सीखूंगा। अगर आप में ये सीखने वाला एटीट्यूड है ना, अगर आप में ये सीखने वाला गुण है, तो आप इस बात को 100% मान के चलिए, आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी वो हासिल करने वाले हो जो आप हासिल करना चाहते हो। क्योंकि सीखना एक ऐसा गुण है जो किसी भी इंसान को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। बात नंबर 3, यू हैव ए प्लान फॉर योर लाइफ। आपके पास में आपकी जिंदगी का एक सॉलिड प्लान है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये काम करना है, मेरी जिंदगी केवल इसी के लिए बनी है। यू हैव इमेजिन्ड योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो कि मैं आने वाले समय में वहां पे होऊंगा, मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद में या मरते दम तक वहां तक पहुंचना चाहता हूं और अपने आप को वहां पर खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूं या देख पा रहा हूं, इमेजिन कर पा रहा हूं मैं। और इसको आप कॉन्फिडेंटली हर दिन, एवरी डे, एवरी मोमेंट यू फील इट कि आपका भविष्य आपको वहां पर लेकर के जाना है। यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर बिकॉज आपके पास में एक प्लान है। उस प्लान के हिसाब से आप आज काम करते हो, कल भी करोगे, आने वाले महीने में करोगे, आने वाली साल में करोगे, बिकॉज आपका प्लान जो है ना दैट इज सॉलिड। और अगर आपके पास में इस तरह का कोई प्लान है अपनी जिंदगी के लिए, तो मान के चलिए कि आप बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में सफल होने वाले हो, आपकी कहानी बनने वाली है। बात नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिसमें बंदा, उसके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। दूसरा वो एटीट्यूड होता है जिसमें उस बंदे को आप अगर कोई सॉल्यूशन बताओ ना तो वो उसमें प्रॉब्लम ढूंढ के लाता है कि भैया इस सॉल्यूशन में तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपका एटीट्यूड पहले वाला है, यानी कि आप प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढते हो, इट मींस यू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड। आपके अंदर डिजायर है लोगों की हेल्प करने की। और इस दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना, वो केवल इसी लाइन पे हुए हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्व करूं। ट्रेवल इंसान पहले भी करता था, पैदल चलता था, उसके बाद में गाड़ी का आविष्कार हुआ, टायर का आविष्कार हुआ, लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा था। कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जो इंसान को 1 घंटे में कई किलोमीटर दूर पहुंचा दे। आविष्कार हो गया हवाई जहाज का। बड़े बड़े आविष्कार इसीलिए होते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। और अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है ना, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करोगे और बहुत जल्दी करोगे। इशारा नंबर 5, अगर ये गुण आप में है तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनने वाले हो। यू आर अर्ली बर्ड। आपको सुबह उठने से प्यार है, आप सुबह उठने को एंजॉय करते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना जो सबसे प्योर टाइम होता है, जिसमें दुनिया की नेगेटिविटी बहुत कम होती है। क्योंकि जैसे जैसे दिन उगता है लोग उठना शुरू करते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो सुबह का टाइम है ना, वो सुबह का टाइम ऐसा है कि जहां पर आपके पास में एक बेटर कंसंट्रेशन होती है, आपका मन ज्यादा शांत होता है, आप ज्यादा अच्छे ढंग से मेहनत कर पाते हो। आपने सुना होगा कि सुबह 2 घंटे पढ़ लो या फिर दिन में 8 घंटे पढ़ लो, दोनों बराबर है। मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली कितना ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बट सुबह का जो टाइम है ना, इसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से यूज कर सकते हो अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को ज्यादा बेटर बनाने के लिए। और अगर आपको सुबह जल्दी उठने से प्यार है तो मान के चलिए कि आप आने वाले टाइम में ना अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। बात नंबर 4, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन।
एंड पेशेंस। लगातार मेहनत करना, भले ही आप पास हो गए, फेल हो गए, आपने कम किया, ज्यादा किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन आप कर रहे हो। भले ही आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, लेकिन आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन करने का आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको करना चाहिए, आपका काम है ये करना, आप उस काम को करे जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। पेशेंस, धैर्य। आप फेल हो गए, आप अपना काम नहीं कर पाए, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिला, उसके बाद भी आप काम कर रहे हो। आपके अंदर धैर्य है कि कोई बात नहीं, इस बार मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अगली बार मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। अगर आप में कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस इस लेवल का है, तो आप मान के चलो कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। बात नंबर 5, अगर ये आप में है तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनने वाले हो। पीपल नोटिस यू। लोगों का ध्यान आपकी तरफ रहता है। और कैसे रहता है? आप एवरेज नहीं हो। जो लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत हद तक जाके आपको पसंद करते हैं, आपके फैन हैं। और जो आपसे जलते हैं ना, जो आपकी बुराई करते हैं, वो बहुत तगड़ी वाली बुराई करते हैं। इस लेवल के अगर आप आदमी हो, इस लेवल के अगर आप इंसान हो ना, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ तो बात है, आप में कुछ बात है, इसलिए लोग आपके फैन हैं और लोग आपसे जलते हैं। अगर आपकी लाइफ एवरेज है कि ठीक है, आदमी है, बंदा है, कर रहा है अपना काम, इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। इसलिए अगर लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, या फिर एक वो ग्रुप के लोग हैं जो जिनसे मिलते ही उनको आपके थ्रू पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, इट मीन्स कि समथिंग इज स्पेशल इन यू। और अगर आप में कुछ स्पेशल है वो, तो आप उस पर काम करते जाइए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। बात नंबर 8, यू डोंट केयर अबाउट अदर जजमेंट। कोई आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ही आप किसी और को क्रिटिसाइज करते हो, जज करते हो। यू डोंट केयर अबाउट टाइम और स्लीप और फूड। आपको मतलब आपके अंदर केयर है ही नहीं इन सब चीजों की। आप कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कौन आपके साथ में है, कौन आपके अगेंस्ट में, इन सब चीजों का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स। इसका मतलब है कि आप में दम है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। बात नंबर 9, यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय योर पुअर फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, जिंदा गरीब होता है इंसान, है ना, अधिकतर लोग जिंदा ही पैदा होते हैं गरीब बन के। लेकिन आप मरते कैसे हो? आप गरीब होके मरते हो या अमीर बन के मरते हो? ये टोटली आपकी चॉइस है। इसलिए आज आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, आज आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके पास चाहे पैसा कम है या फिर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप ना अपना काम कर रहे हो। आप जो काम करना चाहते हो, जो आप हार्डवर्क करना चाहते हो, जो आप सक्सेस देखना चाहते हो, जिस सक्सेस के लिए आप काम करना चाहते हो, वो आप कर पा रहे हो। भले आपके पास में पैसा नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो पुअर है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना जो इंसान के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन अगर उसके पास में वो नहीं है, तो एक वो ग्रुप भी होता है लोगों का जो डिप्रेशन में चले जाता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन पैसे नहीं होने के बाद भी अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो विल पावर है जो आपको कुछ भी हासिल करके दे सकती है इस दुनिया में। पैसे तो क्या चीज है। बात नंबर 10, अगर ये आप में है तो आप बहुत जल्दी सफल बनने वाले हो। आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप हुड़दंग नहीं बचाते हो, आप मुंह से नहीं बोलते हो, काम करके बोलते हो। आप एक साइलेंट वर्कर हो। आपको काम करना पसंद है, आपको शांत रहना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, लेकिन आपको अपने दिल में तूफान रखना भी पसंद है। ये होती है एक सक्सेसफुल इंसान की हैबिट, कि वो बोलता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो करता है, वो अपना शेड्यूल फॉलो करता है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, साइलेंटली अपना काम करता है। अगर आप में ये गुण है तो आप बहुत जल्दी सफल बनने वाले हो। इशारा नंबर 11, अगर आप में ये है तो आप समझ जाइए कि आप आने वाले किसी ना किसी दिन एक बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। यू अडेप्ट न्यू चेंजेस। देखो, चेंज जो क्या है ना, चेंज इज अ बेसिक रूल ऑफ नेचर। प्रकृति में बदलाव आता है, आता रहा है, अभी भी हो रहा है बदलाव, और आने वाले टाइम में भी होगा। आप उस बदलाव को किस तरह से लेते हो? आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास में 1 लाख भी ना बचेंगे। तो वो जो बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में, आप उस बदलाव को किस तरह से ले रहे हो? या आज आपके पास में 1 कौड़ी भी नहीं है, आने वाले टाइम में आपके पास में 10 करोड़ हो जाएंगे, तो आप उसको घमंड में ले रहे हो, ईगो में ले रहे हो, या किसी की हेल्प करने में ले रहे हो? आप चेंज को किस तरह से अडेप्ट करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज आपके रिलेशन में जो है, हो सकता है वो कल आपको छोड़ के चले जाए। वो जो बदलाव हुआ उसको आप किस तरह से लेते हो, ये दर्शाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी मैच्योरिटी कैसी है। और अगर आपका ये बदलाव बहुत अच्छा है, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला इस दुनिया में आपकी सक्सेस को अचीव करने से। बात नंबर 12, अगर आप जिन लोगों के सर्किल में हो, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका फैमिली ग्राउंड है, वहां पर जिन लोगों के टच में आप हो, वो लोग अपनी जिंदगी में कैसा कर रहे हैं,
वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो गप्पे लड़ना पसंद करते हैं, वो लोग दारू पीना पसंद करते हैं, पैसे की बर्बादी पसंद करते हैं, या फिर मेहनत करना पसंद करते हैं। आपका ग्रुप कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप मुझे किसी भी इंसान के 5 दोस्तों से मिलाओ, मैं उस इंसान से मिले बिना बता दूंगा कि वो कैसा है, क्योंकि ग्रुप का असर पड़ता है, कंपनी का असर पड़ता है। आप ये देखिए कि आपके आसपास के बंदे कैसे हैं। मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो यकीन मानिए कोई ना कोई दिन ना आप भी बहुत अच्छा काम करोगे। बात नंबर 13, यू हैड बीइंग एवरेज। आपको एवरेज रहना पसंद नहीं है, आप टॉप में रहना चाहते हो। देखो, हमारा जो मार्किंग सिस्टम एजुकेशन का वो कैसा है कि पास तो हर कोई हो सकता है, 30-40% कितने पे होता है पास, 33-36 जितना भी परसेंट हो, वो तो हर कोई ला सकता है। 50% भी हर कोई ला सकता है, 60% भी हर कोई ला सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपको डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। 70% लाना थोड़ा टफ हो जाएगा, 80% थोड़ा और भी टफ हो जाएगा, 90 उससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, और उसके बाद में मेरिट में आना मतलब वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। जो सबसे क्रीम लड़का होगा ना, जो सबसे क्रीम स्टूडेंट होगा, वो वहां तक पहुंचेगा। आप उसमें रहना चाहते हो। आप ये जो एवरेज वाला जो ग्रुप है ना, उसमें रहना आप पसंद नहीं करते हो। मार्क्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे मार्क्स का केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप इस चीज को केवल पढ़ाई से रिलेट करके मत देखना। जिंदगी पढ़ाई से बढ़कर है, बहुत कुछ है उसमें। आपको एवरेज रहना पसंद नहीं है अपनी लाइफ में। इट मीन्स कि यू वॉन्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ, और ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करोगे। पॉइंट नंबर 14, आपने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज किया है। आप पहले कुछ और हुआ करते थे, आज आपके पास में जॉब है। पहले आपके पास में जॉब हुआ करता था, आज आपके पास में 3-4 तरह के काम है। पहले आप कुछ भी नहीं कमाते थे, आज आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो। आपने अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया है, और यही टेंडेंसी अगर आप फ्यूचर में भी रखोगे तो आप बहुत जल्दी ऊपर पहुंचने वाले हो, ऊपर वाले लेवल पे पहुंचने वाले हो। अपने पास्ट पे देखिए कि रिसेंटली टाइम में आपने अपने स्टैंडर्ड्स को कितना इंक्रीज किया। क्या आप उसी लेवल में हो जहां पर पहले थे, या फिर आप वहां से ऊपर बढ़ते हुए आ रहे हो? आपका ग्राफ कैसा है, इंक्लाइनिंग है या डिक्लाइनिंग है? अगर वो बढ़ रहा है, दैट मीन इट्स अ गुड इंडिकेशन। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहिए। इस वीडियो की 15वीं बात और 15वां साइन जो आपको लग रहा है कि आपके अंदर है, तो आप एक स्पेशल इंसान बनने जा रहे हो आने वाले टाइम में। दैट इज यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नो। ना कहने की जो पावर है ना, वो बहुत तगड़ी है। आपको दारू नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी, आपको स्मोकिंग नहीं करनी मतलब नहीं करनी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना मतलब नहीं करना। दैट इज द पावर ऑफ नो। आपको शाम को काम करना है, स्टडी करनी है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, जिम जाना है, कुछ भी करना है, XYZ आपका कुछ भी कमिटमेंट हो सकता है। आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपका सबसे जिगरी यार बोल रहा है आपको कि चल यार घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, आपने उसको मना कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ नो। बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ पे यस बोलने से जितना फायदा होगा ना, उससे ज्यादा मेरा नुकसान है, इसलिए नो बोलने में कोई नुकसान नहीं है। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, सो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नो। नो कहना जरूरी है। हर टाइम पे यस सर कहने से काम नहीं चलता, नो कहना जरूरी है। ये थी इस वीडियो की 15 वो बातें जो अगर आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे हो आपकी जिंदगी में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप बहुत जल्दी सफल बनने वाले हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।